हर हर महादेव मित्रों, आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज का सत्संग है मेरा, हनुमान जी की पूँछ क्यों भंग हुई और गिलहरी की ऊपर 3 धारियाँ कैसे बनी, गिलहरी की कथा सुनाएंगे। जब एक बार रावण सीता का हरण करके ले गया था तो नल नील थे, उनको वरदान प्राप्त था कि वो पत्थर भी पानी में तैरा सकते हैं। तो वो राम राम लिख करके पत्थर को पानी में तैरा रहे थे और हनुमान जी इसका निरीक्षण कर रहे थे, उनको अगुवाई में चल रहा था। तो वहाँ पर एक गिलहरी बार बार आ रही थी। ये लोग पत्थर से सेतु पुल बना रहे थे, सारी वानर सेना। गिलहरी बार बार आ रही थी, वो थोड़ा अपनी पूँछ को गीला करके और अपने मुंह में थोड़ा बालू भर भर के ला रही थी और कभी इधर कभी उधर चींची चींची करती और फुदक रही थी। अब हनुमान जी को लगे बार बार आ रही, कहीं इसको चोट ना लग जाए, वो बार बार उसको हटा रहे हैं, हट हट, लेकिन वो हट नहीं रही। ऐसे चोंच उठा के देख रही मानो हनुमान जी को चिढ़ा रही हो, या वो अपनी भाषा में कुछ कह रही होगी। यही कह रही होगी कि मैं प्रभु के लिए मैं भी कुछ कर रही हूँ। तो गिलहरी नहीं मानी और वानर सेना तो फटाफट तो कितना कोस का, कितना योजन लंबा चौड़ा पुल बनाया वानरों ने, राम सेतु पुल समुद्र के ऊपर। तो सब बना रहे थे, कार्य कर रहे थे। गिलहरी तो छोटी सी हट नहीं रही थी, तो बार बार आ रही थी। तो किसी वानर का पैर उसकी पूँछ पर आ गया और उसकी पूँछ भंग हो गई, चोट लग गई, थोड़ा खून बहने लग गया। अब वो गुस्सा हो गई, अब बोली अब हनुमान जी को, अब मैं महाराज से, श्री राम जी से तुम्हारी शिकायत करूँगी। चली गई राम जी के पास शिकायत करने के लिए। और जब चली गई, राम जी के पास आई, बोली महाराज, एक शरारती बंदर ने मेरी पूँछ को छिन्न भिन्न कर दिया है, भंग कर दिया है, देखिए मुझे चोट लग गई। रो रही तो महाराज श्री राम जी उसको अपने हथेली पे उठाए और मुस्कराए और उसकी पूँछ को स्पर्श किया तो उसकी पूँछ त्यों ही ठीक हो गई, जख्म भी ठीक हो गया और प्यार से सहलाया उसके शरीर में तो 3 धारियाँ बन गई। गिलहरी प्रसन्न हो गई, बोली महाराज आपने ठीक तो कर दिया मुझे, लेकिन वो शरारती बंदर ने मुझे इतना कष्ट दिया है, वो दंड का भागी है, आपको उसे दंड देना ही पड़ेगा। तो राम जी बोले अच्छा जाओ लेके आओ। गई, हनुमान जी को लेके आई राम जी के पास। बोली महाराज ये वही शरारती बंदर है जिसने मेरी पूँछ को भंग किया। हनुमान जी अचरज में ऐसे आश्चर्यचकित होकर सब देखे जा रहे, गिलहरी क्या कर रही। राम जी ने बोला, पूछा हनुमान जी से, कहो हनुमान जी आपने गिलहरी को क्यों परेशान किया। तो हनुमान जी ने अपना पक्ष रखा। हनुमान जी ने कहा प्रभु यह तो यही बता सकती है, हम तो राम सेतु पुल बनाने में व्यस्त थे, इसको बार बार हटा रहे थे कि इसको चोट ना लग जाए, ये हट ही नहीं रही थी। और बार बार आई जा रही, किसी वानर का पैर आ गया और इसकी पूँछ भंग हो गई। तब गिलहरी, अब इसमें मेरा क्या दोष, गिलहरी से पूछ लो। तब हनुमान जी का पक्ष तो श्री राम जी सुन लिए, अब गिलहरी का पक्ष सुनने के लिए बोले गिलहरी तुम कहो। बोली महाराज ये तो आपके कोमल कोमल चरणों के लिए बताइए पत्थर का पुल बना रहा है, इतना सख्त पत्थर का पुल आपके पैरों में छाले आ जाएंगे, इसलिए तो मैं इसको कोमल बनाने के लिए मैं थोड़ा सा मुंह में बालू भर के ला रही थी, जो मेरे सामर्थ्य अनुसार, और अपनी पूँछ को गीला करके ला रही थी पानी से, कि वो जो सख्त पत्थर थोड़ी सी मुलायम रास्ता बन जाए, मार्ग, ताकि आपके कोमल चरणों को छाले ना पड़े। राम जी यह सब सुन के बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराने लग गए। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अचरज से देख रहे हैं।
बोल रही है इतना मेरे प्रभु श्री राम से प्रेम करती है। तब तो भाई मुझसे पाप हुआ है थोड़ा, मैं दोष का भागी हूँ, मैं इसका दोषी हूँ। तब गिलहरी बोली महाराज आपको इसको सज़ा देना पड़ेगा। हनुमान जी बोले ठीक है गिलहरी, मुझे मंजूर है, अगर आप मेरे श्री राम के लिए आपके हृदय में इतना प्रेम है तो मैं जो सज़ा दोगी मुझे वो स्वीकार है। गिलहरी बोली हाँ महाराज सज़ा तो देनी पड़ेगी आपको, और जो सज़ा मैं बोलूँगी आपको वही देनी पड़ेगी। तो बोले क्या सज़ा दें? गिलहरी ने बोला प्रभु जैसे इसने अपने पैरों से मेरी पूँछ को कुचला था, मुझे बहुत दर्द हुआ था, तो मैं भी चाहती हूँ आप भी एक लात मारिए इसके सर पर अपने लात को रखिए और इसको भी एक लात मारिए। बस यही इतना सा मैं इसको इतना सा दंड देना चाहती हूँ। अब तो हनुमान जी अंदर अंदर गदगद हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं राम के प्रेम भाव में। वो तो बोल रहे हैं वाह वाह वाह, ये तो कितनी कृपा हो गई मेरे ऊपर, इस गिलहरी ने तो बड़ी कृपा कर दी। ऐसे मन ही मन हनुमान जी सोच रहे हैं। और ज्यों ही राम जी ने अपना चरण उठाया, हनुमान जी के मस्तक पर रखा, हनुमान जी के आँखों से अश्रु बहने लग गए। वो प्रेमवश उनकी आँखों में अश्रु बह रहे थे कि राम के प्रति उनके हृदय में जो अगाध प्रेम है उसके लिए। लेकिन गिलहरी ये सोच रही थी कि हनुमान जी डर से रो रहे हैं। बोली अच्छा अब मज़ा आ रही है, अब मज़ा आ रही है, जब ऐसे लात पड़ती है तो कैसे होता है पता चलता है। ऐसे तुमने भी मुझे लात मारी थी, मुझे भी बहुत दर्द हुआ था, अब भूख तो अब समझ में आ रहा है कैसा दर्द होता है। फिर उसके पश्चात जब राम जी ने हनुमान जी के मस्तक पर अपना लात रख दिया, तब हनुमान जी ने गिलहरी को कोटि कोटि धन्यवाद किया। बोला धन्य हो गिलहरी, मैं तुम्हें अनंत बार अनेकों बार प्रणाम करता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं अपने श्री प्रभु श्री राम जी का कृपा का मैं पात्र बना। तो राम जी ने कहा भाई हनुमान जी ये तो भक्ति वत्सल है, आपसे अपराध तो हुआ है, इसका दंड आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपकी भी पूंछ कभी न कभी भंग होगी। राम जी ने ये ऐसा छोटा सा श्राप दिया हनुमान जी को। तो बोले अच्छा। फिर एक बार की बात है कि कल्प कल्प में, जैसे हमारे शिव पुराण, भगवती पुराण, स्कंद पुराण, सब पुराणों में ये जो रचना हुई है, हमारे 18 पुराण वेद ग्रंथ, सब अलग अलग कल्प की बातें हैं। तो जो लोग कहते हैं इस शिव पुराण में ऐसा लिखा है, भगवत पुराण में ऐसा लिखा है, इसमें तो मतलब मैच ही नहीं करता, बातें अलग अलग हैं, लेकिन वो कल्प कल्प की बात है, हर कल्प में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। एक कल्प में श्री राम जी गए थे जब युद्ध के लिए, तो वहाँ पर शिवलिंग बनाया था, उसकी पूजा करी। और जब दूसरे कल्प में हनुमान जी ने अवतारी, हर कल्प में हनुमान जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, माँ भगवती होते हैं। हर कल्प में अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं हमारे। और एक दूसरे कल्प में जब वो युद्ध करके आए, उसमें ऐसी रचना हुई है कि रामेश्वर शिवलिंग जो आज हम लोग पूजते हैं, रामेश्वरम की पूजा करते हैं, तो वहाँ पर युद्ध करके आए। तो श्री राम जी को इच्छा हुई कि महादेव की पूजा करें, तो हनुमान जी को आदेश दिया जाओ कैलाश से शिवलिंग लेकर के आओ। हनुमान जी गए कैलाश से शिवलिंग लाने। तो मुहूर्त निकला जा रहा था, विलम्ब हो रहा था, तो थोड़ा ही समय बचा था। तो राम जी बोले तो बड़ा विलम्ब हो रहा। तो माँ भगवती सीता जी ने क्या हुआ, बालू की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया और उसी का पूजन करने के लिए कर दिया, जब तक हनुमान जी आ गए। बोले प्रभु मैं शिवलिंग लाया। तो राम जी ने कहा सीता माता ने तो बना दिया है शिवलिंग। बोले हनुमान जी को थोड़ा सा बुरा लगा। उन्होंने कहा बताइए, मैं इतनी दूर तो शिवलिंग लाने गया और मेरा जाना व्यर्थ हो गया। तो राम जी ने कहा कि ठीक है भाई, अब वो शिवलिंग को हटा करके
आप जो शिवलिंग लाए स्थापित कर दो। हनुमान जी बोले ये ठीक है प्रभु जी। हनुमान जी अपनी पूँछ से हटाने लग गए, उनकी पूँछ हटी नहीं। और फिर हनुमान जी ने अपनी पूँछ में जोर का लपेटा लिया और सोचे अब शिवलिंग को उखाड़ लूँ, लेकिन धरती तो हनुमान जी के सिर के ऊपर से उठ गई, राम जी के, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और हनुमान जी की पूँछ टूट गई। हनुमान जी मूर्छित हो गए। उनको थोड़ा सा अहंकार हो गया था हनुमान जी को अपने बल का। तो माँ भगवती की स्थापित की हुई शिवलिंग वो कोई मामूली शिवलिंग थोड़ी थी। फिर जानकी जी आई, उन्होंने कृपा की हनुमान जी पर, राम जी ने कृपा की, जानकी जी ने हनुमान जी की पूँछ को जोड़ दिया और वो होश में आ गए। उन्होंने अनुनय भी नहीं किया, हनुमान जी ने वंदना की, क्षमा याचना की। इस तरह हनुमान जी की पूँछ भंग हो गई। ये थी गिलहरी और हनुमान जी की कथा। सभी को हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।